कोरोना काल में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे 1600 नर्सिंग स्टाफ कर्मियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के बाद लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे नर्सिंग स्टाफ से मिलने खुद यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। उन्होंने 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाकर इन स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी राहत दी है। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि 3 महीने के अंदर स्टाफ नर्सिंग की नई नियुक्तियां निकलेंगी। उनमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि जब तक कोई लिखित ऑर्डर नहीं आता तब तक धरना जारी रहेगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने LOC ट्रेड मामले के सिलसिले में जम्मू संभाग के जिला पुंछ के 9 स्थानों और परिसरों में छापा मारा और तलाशी ली। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और ITBP की सहायता से ये तलाशी ली गई। बाहर निकल कर आ रही जानकारी के अनुसार ट्रेड करने वाले कुछ व्यापारी अपने लाभ का कुछ हिस्सा आतंकी संगठनों को दे रहे थे। इन व्यापारियों का प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने का संदेह है। इस छापामारी के दौरान NIA ने संदिग्धों के परिसर से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। जम्मू के मकवाल इलाके में सीमा पर हथियार मिलने के दूसरे दिन रविवार को कश्मीर के उड़ी इलाके में नशे की बड़ी खेप बरामद हुई है। ये खेप पुलिस के जवानों ने गश्त के दौरान बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूदा समय कीमत 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। SSP बारामूला रईस अहमद भट्ट ने बताया कि पुलिस के सतर्क जवानों ने इस खेप को बरामद किया है। पुलिस जवानों ने शनिवार को सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी थी। इन जवानों को सीमा पर तैनात किया गया था और उन्होंने जब मौके पर पहुंचकर देखा तो वहां 25 से 30 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसे सीमा पार से इस ओर फेंका गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर दिया है। पता लगाया जा रहा है कि इस ओर इस खेप को किसने उठाना था और आगे उसे कहां पहुंचाना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर उपचुनाव जीत गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका टबरेबाल को शिकस्त दी। इसके साथ ही ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद पर रहने का रास्ता साफ हो गया है। संवैधानिक बाध्यता के कारण उन्हें 5 नवंबर से पहले किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव जीतना अनिवार्य था। ये चुनाव केवल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए नहीं, बल्कि इसकी चुनौती इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल BSF को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अटारी के नजदीक BOP राजाताल पर BSF ने रविवार तड़के 4 बजे एक पाकिस्तानी तस्कर को हीरोइन के 6 पैकेट समेत पकड़ा है। पाकिस्तानी तस्कर तड़के हीरोइन के खेप भारतीय क्षेत्र में फेंकने आया था। इसी वक्त सतर्क BSF जवानों ने उसे धर दबोचा। पकड़े गए व्यक्ति का नाम काशी अली है। इसके पिता का नाम रहमत अली है। ये पाकिस्तान के मनियाना का रहने वाला है। बीते 17 महीने के बाद भारत नेपाल सीमा पर्यटक वाहनों के लिए रविवार को खोल दी गई है। नेपाल ने 2 दिन पहले सीमा खोल दी थी और भारत ने रविवार को खोली है। अब भारतीय नागरिक अपनी मोटरसाइकिल, कार, पर्यटक वाहन के साथ नेपाल आवागमन कर सकते हैं। हालांकि कोविड काल में साइकिल और रिक्शा को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। रविवार सुबह 6 बजे जैसे ही भारतीय कार ने नेपाल में प्रवेश किया, नेपाली नागरिकों ने ताली बजाकर स्वागत किया। SSB के सेना नायक मनोज सिंह ने बताया कि भारतीय वाहन नेपाल जाने लगे हैं। ऐसे में पर्यटकों को कोविड गाइडलाइंस को लेकर नेपाल तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण विभाग लवाड़ा ने सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन सफाई नायकों को सम्मानित करना था जिन्होंने सप्ताह के दौरान कड़ी मेहनत की थी। सप्ताह के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। विजयपुर के वार्ड नंबर 11 में शिवनगर को मुख्य बाजार से जोड़ने वाली नहर विभाग की एकमात्र पुली पिछले कई दिनों से टूटी हुई है।
जिसको लेकर आज वार्ड नंबर 11 के लोगों ने प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस जिला कार्यकारिणी प्रधान बबल गुप्ता की अगुवाई में हुआ। बबल गुप्ता ने कहा कि पिछले कई दिनों से नहर विभाग की पुली टूटी हुई है, लोगों को आने जाने में समस्या आ रही है। ये पुली शिवनगर वार्ड नंबर 12 एम्स को जोड़ने वाली पुली है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बबल गुप्ता ने कहा कि कई बार पुली को बनाने के लिए नगर पालिका के अधिकारियों से मिले तो उन्होंने कहा कि ये पुली नहर विभाग के अधीन आती है। उन्होंने कहा कि अगर पुली को जल्द ठीक नहीं किया गया तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर प्रदर्शन करेंगे। जम्मू के सुचेतगढ़ ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने स्वागत किया है। उन्होंने इसके बहाने सुचेतगढ़ सियालकोट मार्ग से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और यात्रा शुरू करने की वकालत कर दी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को एक ट्वीट कर रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी उम्मीद जता दी कि इससे इस क्षेत्र में एक और जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं सरकार सुचेतगढ़ और सियालकोट के बीच इस रास्ते से व्यापार और यात्रा को शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कदमों से सीमा पर रिश्ते बेहतर होंगे और दोनों ही देशों को आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम की बेताब घाटी में रविवार दोपहर 22 वर्षीय लड़के की लिद्दर नदी में डूबने से मौत हो गई। लड़के की पहचान अनीस अहमद डार पुत्र गुलजार अहमद डार निवासी ईदगाह श्रीनगर के रूप में हुई है। लड़के की मृत्यु लिद्दर नदी में डूबने से हुई। विजयपुर स्वाखा मोड़, ठंडी खुई, चक, राया मोड़, तरोर, पटली मोड़, सरोर अड्डा और बड़ी ब्राह्मणा के स्थानीय लोगों द्वारा अपनी पार्टी के एसटी विंग सलीम चौधरी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की वजह से विजयपुर के रिहायशी इलाकों को खाली करना होगा। यहाँ सैकड़ों दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, आवासीय घर और कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा प्रस्तावित अधिग्रहण में पड़ रहा है। वहीं लोगों ने मांग की कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे को सांबा जिले के ऊपरी कंडी बेल्ट में गुड़ा सलाथिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीरपुर, सुंजवा सिदड़ा से जोड़ा जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि कैंडी बेल्ट की अधिकांश भूमि यूटी सरकार की है। लोगों ने कहा कि शिकायत के निवारण के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।